10th हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अध्याय 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें उन्होंने बताया, लेखक ने बताया है कि एक फादर बुल्के हैं जो विदेश में रहते थे, रेम्स चैपल नामक शहर में, और वो वहाँ से कहाँ आ गए थे, संन्यास लेकर भारत में आ गए थे। तो एक बार जब उनका कोई इंटरव्यू ले रहा था, किसी ने पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तब उन्होंने कहा था मेरा देश तो भारत है। तो पूछने वाले ने कहा नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। तब फादर बुल्के ने कहा हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, जिसका नाम है रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, तो वो कहते हैं कि हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी, तो वो ना उन चिट्ठियों को अपने सबसे क्लोज़ फ्रेंड, जिनका नाम है रघुवंश राय को हमेशा दिखाया करते थे। और पिता और भाइयों से ज़्यादा लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, यानी फादर बन गया था। जो प्रिस्ट जिसको कहा जाता है, जो प्रिस्ट होते हैं, जो फादर बन जाते हैं, वो विवाह नहीं करते। एक और भाई काम करता था, उसका अपना परिवार था, यानी एक और भाई था, दो भाई थे तो एक भाई बिजनेसमैन था। बहन सख्त और जिद्दी थी, परंतु देर से उसने शादी की। विवाह फादर को एक आध बार उसकी विवाह की चिंता करते हुए भी देखा गया था, यानी अपनी बहन के विवाह की चिंता करते हुए देखा था। जब वो संन्यास लेकर भारत में आए थे, भारत में बस जाने के बाद केवल 2 या 3 बार ही वो अपने देश भारत से बेल्जियम गए थे, रेम्स चैपल अपने परिवार से मिलने गए थे। फिर आगे कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे को किसकी क्या याद आएगी। कहते हैं आप सब कुछ छोड़कर भारत क्यों चले आए भैया। पहले तो कहते हैं ईश्वर की इच्छा थी, फिर बच्चों की सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं अपना याद करते हुए, कहते हैं माँ ने मेरे को बचपन में ही कह दिया था, यानी माँ को पता चल गया था कि ये जो मेरा बच्चा है कुछ अलग तरह का ही कार्य करेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, संन्यास लेने के लिए भी रूल रेगुलेशंस तो होते ही हैं, और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रख दी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है। ये बेल्जियम का नियम था कि मैं भारत जाऊँगा। अब भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते बस मेरे मन में था कि मेरे को भारत जाना है। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी, भारत जाने की इच्छा भारत की संस्कृति और सभ्यता को देखकर हो सकता है। उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में वो पढ़ते और सुनते रहे हों, इसलिए उनको लगा कि मुझे भारत ही जाना चाहिए, अपनी कर्म भूमि भारत को ही बनाना चाहिए। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। अब भारत आकर बच्चों देखो उन्होंने क्या किया। जीसस संघ में 2 साल पादरियों के साथ धर्माचार की पढ़ाई की। फिर क्या किया, 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब यहाँ आकर उन्होंने भारतीय भाषा में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। फिर कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, जिसका नाम है रामकथा उत्पत्ति और विकास। बच्चों ये अंडरलाइन कर लेना, इनमें से एमसीक्यू आपके प्रश्न बन सकते हैं। परिमल के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एक युवा वर्ग ने एक संस्था का निर्माण किया था, ग्रुप का निर्माण किया था, और उसमें अपनी सभी प्रकार की जो नई नई कहानियाँ कविताएं लिखता था, उस परिमल में प्रकाशित कराई जाती थी। एक मैगजीन थी उनकी, और उनके समूह का नाम भी परिमल था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए, यानी रामकथा उत्पत्ति और विकास जो उन्होंने शोध प्रबंध लिखा, जब पीएचडी की थीसिस लिखी, रिसर्च का टॉपिक था रामकथा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। उनकी पुस्तक का नाम, उनके ग्रंथ का नाम था। तो उनके जो चैप्टर्स थे और वो किस में छपे, परिमल में भी प्रकाशित हुए और लोगों ने उसे पढ़े थे। फादर ने, उसके बाद की बात बताई जा रही है,
फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण भी किया। किस नाम से किया? ब्लू मीन्स नीला, बर्ड मीन्स पक्षी, नील पंछी नाम से हिंदी में रूपांतरण भी किया, यानी ट्रांसलेशन किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। विभाग के अध्यक्ष HOD, यानी एक विदेशी व्यक्ति आकर हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट का HOD बन गया। उनकी इतनी क्वालिटी थी, यानी गुणवत्ता को देखते हुए उन्हें HOD भी बनाया गया। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। वहीं बीमार पड़ गए और पटना आ गए। पटना के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और वे चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। यानी वो बीमार हो गए, पटना में रहते थे, पटना से उनको ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाया गया। 47 ईयर हमारे देश में रहे, यानी 73 साल की ज़िंदगी जीकर 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इट मीन्स जब वो 25-26 साल के थे तब वो भारत में आए थे। 47 साल हमारे भारत देश में रहे सन्यासी बनकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। परंपरागत सन्यासी जो होता है मन और संकल्प से होता है। ऐसा लगता है उन्होंने संकल्प तो ले लिया था सन्यासी बनने का, लेकिन वो मन से सन्यासी कभी भी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो किसी से रिश्ता बनाते थे तो कभी तोड़ते ही नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उसकी सुगंध महसूस होती थी। 10 साल कहते हैं, अगर मैं उनसे 10 वर्ष के बाद भी मिलता तो भी उनसे अपनापन महसूस होता था मुझे। वह जब दिल्ली आते ज़रूर मिलते मुझसे, खोज कर, समय निकाल कर, चाहे गर्मी थी, सर्दी, बरसात, सब कुछ झेल कर मिलते। समय होता या नहीं होता, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही सही, वो मुझसे मिलने अवश्य आते थे। कहते हैं ऐसा जो परंपरागत सन्यासी होता है वो कभी भी नहीं करेगा। अगर कोई सन्यासी हमारे शहर में आए जिसे हम जानते हैं, वो हमारे घर ना आकर बल्कि हमें उसे मिलने स्वयं ही जाना पड़ेगा और उसे इनवाइट करना पड़ेगा अगर आपको घर में बुलाना है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। यानी तब की बात की जा रही है जब हमारी हिंदी जो थी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई थी। हर मन से इसी तकलीफ़ को बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। जहाँ से भी बोलते, यानी कहीं भी होते, किसी भी सभा में उपस्थित होते तो हमेशा एक ही बात कहते। किसी भी अधिकारी से मिलते तो वो भी यही बात कहते, या किसी नेता से मिलते हमेशा कहा करते कि राष्ट्रभाषा तो हिंदी को होना चाहिए। और फिर कोई प्रश्न पूछता कि राष्ट्रभाषा क्यों होना चाहिए हिंदी को, ऐसे ऐसे तर्क देते कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा। कौन सा सवाल? और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते देखा गया। एक विदेशी आकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहता था, लेकिन झुंझलाते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा कि हिंदी बोलने वाले ही नहीं चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। उसका तिरस्कार करते थे। उन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारी हिंदी भाषा की गुणवत्ता कितनी है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी हालचाल अवश्य पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था कि जो गहरी तपस्या से जन्मती है। अब इसका अभिप्राय क्या है? इसके बारे में कहा गया है कि जब वो हमारे से मिलते, हम कितने भी दुख तकलीफ़ में क्यों ना हो, ऐसे ऐसे शब्दों से हमें सांत्वना, तसल्ली दिया करते थे। तो कहते हैं ऐसी तसल्ली तो वो व्यक्ति दे सकता है जो अत्यधिक तपस्या करता है। तो उन्होंने भी तपस्या की थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति की, हमारे अपने की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय व्यक्ति निराश हो जाता है, कार्य करने में उसका मन नहीं लगता। कहते हैं मृत्यु के बाद तो एक नई राह अवश्य होती है, हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो लेखक अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है।
आज जब फादर बुल्के की मृत्यु हो चुकी है, जब वो संस्मरण लिख रहे हैं, उस संस्मरण में वो याद करते हैं कि बहुत पहले मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु जब हो गई थी तो फादर बुल्के ने ही मुझे क्या प्रदान किया था, शांति प्रदान की थी, तसल्ली प्रदान की थी और कहा था कि इस तरह से तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अपने इस जीवन क्षेत्र में कर्म करना है। तो कहते हैं हिम्मत उन्होंने बंधाई थी। लेखक आगे कहते हैं आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला। लेखक इस समय दिल्ली में है और कहते हैं दिल्ली में आए तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बीमार थे, किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अब लेखक ने पहले बता दिया कि जब भी मिलते बाहें खोलकर मुझे गले अवश्य लगाते थे। आज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आज उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अंतिम संस्कार में वो लेखक गए हैं, तब वो की बात बता रहे हैं। कहते हैं जब मैं उनके अंतिम संस्कार में गया तो मैंने क्या देखा, तब वे बाएं दोनों हाथों में सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हैं, यानी दोनों हाथों की उंगलियां बंधी हुई हैं और वो उनके जिस्म पर पड़ी है। ताबूत क्या होता है? ईसाई धर्म में ताबूत के अंदर ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है। हिंदू धर्म की तरह शव का अंतिम संस्कार यानी जलाया नहीं जाता। जो शांति बरसती थी वही चेहरे पर स्थिर थी, यानी थिर मतलब स्थिर, स्थगित थी। आज वो बिल्कुल शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जब लेखक अंतिम संस्कार में पहुंचे तो वो 18 अगस्त 1982 को फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई थी। उस दिन वो गए थे। कहाँ पहुँचे वो? जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगृह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा जा रहा था। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जी कौन है? फादर कामिल बुल्के के क्लोज फ्रेंड, उनका बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, क्योंकि ताबूत को एक अकेला व्यक्ति तो उतार नहीं सकता। कांधा दिया जाता है, फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। यानी शमशान घाट जो है, कब्रगाह जो था, तो वो सुनसान स्थान पर ही होता है, जहाँ धरती को गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कब्र खोद दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि फादर कामिल बुल्के को अपने अंदर संभालेगी और कब्र को बंद कर दिया जाएगा। ऊपर करील की घनी छां थी, करील कांटेदार झाड़ियों की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त मतलब वृक्षों की परछाइयाँ जमीन पर पड़ रही थी। लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुए। कुछ के नाम बताए हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के। जैनेन्द्र कुमार, ये भी लेखक है, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, जो प्रिस्ट लोग जो थे वो भी आए, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने। गैरिक वसन होता है गेहुए रंग के वस्त्र, जो सैफरन कलर जिसको कहा जाता है, वो वस्त्र पहने थे जो हमेशा सन्यासी लोग धारण करते हैं। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश राय भी, जो अकेले उस संकरी सड़क, संकरी होता है कामचोड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे थे। यानी वो बेचारे, उनका फ्रेंड चला गया था इसलिए वो बिल्कुल शांत थे, चुप थे। सिमट आए थे कब्र के चारों ओर, यानी इतने सारे लोग उस कब्र के आसपास आ गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, रांची से आए थे एक जिनका नाम था फादर पास्कल तोयना, उनके द्वारा मसीही विधि से ही उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया गया। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके जो क्लोज होते हैं तो वो उनके जीवन पर कुछ शब्द बोलते हैं, तो इसी तरह बोलते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरह से किन किन्होंने कहा, एक तो फादर पास्कल
रेक्टर फादर पास्कल ने कहा और दूसरा डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा। लेखक आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा भी होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। सन्यासी होता है तो उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनके घर परिवार तो था नहीं यहाँ पर, वो तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर दूसरे देश में ही था कि उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके परिवार के कोई लोग पहुँच नहीं पाए थे उस टाइम, और शव को कहा जाता है लंबे समय के लिए रखा भी नहीं जाता कि, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाने जैसा है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब दुखी हुए एक व्यक्ति चला गया, वो सन्यासी, क्योंकि वो सन्यासी उनका अपना ना होते हुए भी बहुत अपना था, तो बहुत लोग आए थे। कहते हैं हम अपने व्यवहार से ही लोगों को अपना बना सकते हैं। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। लेखक कहते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि इतने लोग उपस्थित थे, नम आँखें, इतने लोगों की नम आँखें नम थी, तो ऐसा लगेगा कि स्याही फैला दी गई। यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर लोगों की संख्याओं को नहीं बताया जाता। और लेखक के कहने का अभिप्राय है कि उनकी मृत्यु पर उनको के अंतिम दर्शन करने अनेकों लोग वहाँ पर उपस्थित थे और जो दुखी थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। कौन चला गया? जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। यानी मानवीय करुणा, मनुष्य के रूप में करुणा थी और उनकी दिव्य चमक, सबको करुणा प्रदान करते थे, प्यार प्रदान करते थे, सबके लिए उनके मन में करुणा थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक के कहने का अभिप्राय है जो फादर कामिल बुल्के के अपने थे वो कभी भी फादर बुल्के को नहीं भूल पाएंगे और उनके द्वारा दिए गए प्यार को हमेशा ही याद रखेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति को की याद में श्रद्धानंद हूँ। ये संस्मरण उन्होंने ये फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था। ये कहाँ संस्मरण का सार यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है। इसे ध्यान से इसका अध्ययन